Good morning students, welcome in maths class. Today we will do worksheet 3 of unit 4 division, that is on page number 44. कल भी हमने ये क्वेश्चन बहुत जो है डिवाइड के सम जो है हमने बहुत ही अच्छे से खेल खेल में ही कर लिए थे, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। ये सम्स जो है बहुत इजी हैं अगर आप इनको इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, अगर नहीं सुनोगे तो फिर ये टफ हो जाएंगे, इसलिए इनको बड़े ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है। और इन क्वेश्चंस को जो है हम ऐसे करेंगे जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 7982 को 11 से डिवाइड करना है, तो हम 7982 को अंदर रखेंगे, कोमा नहीं लगाएंगे और 11 को बाहर रख के डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हमने यहाँ पर 11 का टेबल बोलना है। तो यहाँ पर अब देखोगे कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, तो हम अंदर से भी 2 डिजिट नंबर लेंगे। अब आप देखो कि मान लो अगर आप 1 डिजिट भी लेते हो, यहाँ पर अकेला 7 लेते हो, तो आप ये देखेंगे कि 7 और 11 की अगर स्कूल में लड़ाई हो जाती है और 11 शाम को जो है 7 के साथ फिर से लड़ाई करने आता है क्योंकि वो स्कूल में पिट चुका था, तो उसने आके उसके घर का गेट जो है नॉक किया, तो 7 ने अंदर से झांक के देखा, अरे ये तो 11 है, 11 इससे बड़ा है। तो जब बड़ा बच्चा आपके साथ लड़ाई करेगा तो हमें पीट के ही जाएगा, ऑब्वियस है ये तो हम क्या करेंगे, जब बड़े बच्चे से लड़ाई होती है तो हम अपने किसी फ्रेंड को साथ लेके जाते हैं ताकि जो है हम उसकी बराबरी कर सकें। तो 7 ने सोचा कि 11 तो बड़ा है मुझसे, तो उसने उसके 3 ब्रदर सिस्टर भी रूम में बैठे थे, तो उसने अपने साथ वाले को बुला लिया और क्या बन गया वो 79। अब वो 11 से लड़ने के लिए रेडी है। अब वो क्या करेगा, 11 को कह देगा कि आ जाओ और मुझसे लड़ाई करो। तो 11 क्या करेगा, अपनी टेबल में 79 ढूंढेगा या फिर 79 से छोटा नंबर ढूंढेगा। तो 11 की टेबल में 79 आएगा, जल्दी से देखिए। वेरी गुड, सब बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं आता तो 79 से छोटा कौन सा नंबर आएगा, 77। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी। तो 11 7s are 77। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इसमें से कट करेंगे। 9 में से 7 को कट करेंगे, क्या रह जाएगा 2। 7 में से 7 को कट करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर जो है 8 उसको हम यहाँ ले आएंगे। अब 28 और 11, अब ये 2 नंबर आगे मैदान में। अब 11 क्या करेगा, अपनी टेबल में 28 से छोटा या फिर 28 फाइंड आउट करेगा। तो 11 की टेबल में 28 तो आता नहीं, तो 11 क्या करेगा, अपनी टेबल का 11 2s are 22 यहाँ पर दे देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 में से 2 को कट करेंगे तो क्या रह जाएगा 6, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ऊपर से क्या लेंगे हम 2। अब 11 और 62 जो है वो मैदान में आ गए। अब 11 अपनी टेबल में देखेगा कि 62 है या फिर 62 से छोटा नंबर ढूंढेगा। तो 66 तो इससे बड़ा हो जाता है 11 6s are, तो हम क्या करेंगे 11 5s are 55 लिखेंगे यहाँ पर। अब इनको कट करेंगे, 12 में से 5 कट करेंगे 7 और 5 में से 5 कट करेंगे 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लेके आए, इतने हमारी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमको इस वर्कशीट में कुछ नहीं बताया रिमाइंडर या क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए, अकेला डिवाइड ही बताया था। तो हम अपने आप से यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 725 इज़ द क्वोशंट एंड 7 इज़ द रिमाइंडर। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। देखो हम खेल खेल में क्वेश्चन को कंप्लीट कर गए। तो ये जो डिवीज़न है सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें 6287 को 12 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6287 को अंदर लिखेंगे, 12 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ देखो हमको किसका टेबल देखना है, 12 का। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत ईजिली कर जाओगे। तो टेबल्स मैंने आपको कल भी होमवर्क में दिए थे, तो ये आप सबके लिए कंपलसरी है कि आप टेबल को लर्न करो और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो मुझे। तो अब यहाँ पर हमने 12 का टेबल देखना है, 2 डिजिट नंबर है और अंदर हमने पहले 1 डिजिट लिया। तो 6 तो घबरा जाएगा, वो 12 से लड़ नहीं सकता, वो तो उसे आधा ही है। तो 6 क्या करेगा, अब अपने साथ उसका जो है ब्रदर या उसकी छोटी सिस्टर बैठी थी, उसने उसको बुला लिया और क्या बन गया 62। अब वो 62 बन के इसके साथ लड़ाई करेगा। अब 12 में देखा ये तो 62 बन गया। अब 12 ने भी फटाफट अपनी टेबल को में से ढूंढा कि मैं तो छोटा रह गया, तो उसने अपनी टेबल में से ढूंढा कि 62 से वो किसको लड़ा सकता है अपनी टेबल से। तो उसने अपनी टेबल में देखा तो कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से सोचिए। वेरी गुड, फास्टली, शाबाश, 60। 12 5s are
60। बहुत इंटेलिजेंट बन गया आप सभी। तो अब हम यहाँ पे 12 ने किसके साथ इसकी लड़ाई करा दी, 60 के साथ। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया। अब हम ऊपर से क्या लेंगे, उसका अब दूसरा भाई आगे, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, उसने 8 को भेज दिया, तो क्या बन गया 28। अब 12 ने देखा कि ये तो अब फिर मुझसे बड़ा हो गया 28, वो फिर अपनी टेबल के नंबर ढूंढेगा, वो भी अपने पास से कुछ बड़ा हथियार लेके आएगा लड़ाई करने के लिए। तो वो देखेगा कि 12 की टेबल में 28 के इक्वल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे छोटा है। 12 2 जार 24, वो 24 से लड़ाई करवाएगा और यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ऊपर से एक और उसका जो है 6 का ब्रदर बैठा था, 7 बड़ा भाई था, वो 7 को भेज दिया। अब 47 हो गया। अब 12 ने फिर अपनी टेबल में देखा कि मेरे पास 47 है या नहीं, नहीं तो फिर उससे छोटा नंबर ढूंढेगा। तो 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 48 इससे बड़ा है, तो वो क्या करेगा 12 3 जार 36 को भेजेगा, जो कि इससे छोटा होगा। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 11, ऊपर और कोई नंबर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि जब भी हम कट करके आंसर निकालेंगे वो हमेशा 12 से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने 62 में से 60 को कट किया तो 2 बच गया था, 2 जो है वो 12 से छोटा है। फिर हमने 28 में से 24 को कट किया तो 4 आया था, 4 12 से छोटा है। फिर हमने यहाँ पर कट किया तो हमारे पास क्या आया 11, जो कि वो भी 12 से छोटा है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो छोटा होना चाहिए, उसके बाद हम ऊपर से नंबर लेंगे। अब ऊपर से कोई और नंबर लेने के लिए नहीं है, तो इट मीन्स 11 जो है वो रिमाइंडर बन गया और 523 जो है वो क्वेश्चन बन गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी भी इनकी लड़ाई जो है पूरी ख़त्म नहीं हुई, पेंडिंग चल रही है, रिमाइंडर रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है। इसमें हमने 6258 को 25 से डिवाइड करना है। अब आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 25 का टेबल जो है इसमें हमको तो लर्न ही नहीं करवा रखा, तो हम कैसे करेंगे। तो आपने इस वीडियो को अब बड़े ध्यान से सुनना है। हम इसको भी खेलते खेलते कर जाएंगे सम को। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो जो डिवीज़न है, डिवाइड जो है वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो यही डिवीज़न आपका दुश्मन बन जाएगा, और अगर दुश्मन बन गया तो आपको सम नहीं आने, और फिर आपकी क्या होगी, रोज़ पिटाई होगी, मम्मी से भी और टीचर से भी। और अगर फ्रेंड बन गया तो सभी से आपको प्राइजेस मिलेंगे, कभी गुड मिलेगा, कभी स्टार मिलेगा। तो आपको क्या बनाना अच्छा लगेगा, दोस्त या दुश्मन? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, दोस्त। मुझे पता था आप सब दोस्त ही बनाओगे। तो दोस्त बनाओगे तो इसके लिए इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सुनना। तो ये गेम बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़ाई को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे इनकी। ठीक है, हमने इंजॉय करना है इनकी फाइटिंग को। तो अब देखो, अब बाहर 2 डिजिट का नंबर है 25 और अंदर हमने ले लिया 6, तो 6 तो डर जाएगा, अरे 25 तो बहुत बड़ा है, मैं तो इससे नहीं लड़ सकता। तो वो क्या करेगा, अपनी छोटी सी बहन को बुला लेगा, 62 बन जाएगा। तो अब 62 बन के वो 25 के पास आया। अब 25 का टेबल तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 25 के टेबल में जब हमको कोई टेबल ना आए, वैसे तो आप सबने 20 तक टेबल लर्न करने ही करने हैं, लेकिन अगर उससे कोई बड़ा डिजिट आ जाता है डिवाइड करने के लिए, टेबल हमको लर्न नहीं होता, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 का टेबल देखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 है, 62 के यहाँ पर हमारे पास 6 है और 25 के 100 प्लेस में हमारे पास 2 है। तो 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 पर। तो हम 25 का टेबल भी हम 3 पर करके देखेंगे। 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 2 जार 6 एंड 1 7, 75 आ गया। तो 25 और जब 62 की लड़ाई हुई तो उसने अपने 3rd नंबर पर देखा 75, तो वो लड़ाई के लिए भेज नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो अब 25 क्या करेगा, अपने टेबल के 2 पर फाइंड आउट करेगा। 2 5 जार 10 कैरी 1, 2 2 जार 4 एंड 1 5। अब वो 50 को भेजेगा जो उसके पास 2nd नंबर पे है, उसने लड़ाई के लिए उसको भेज दिया। तो अब जो है यहाँ पर कट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, यहाँ पर 1, ऊपर से हम क्या लेंगे 5। अब जो है 125 हो गया। अब 25 फिर से अपनी टेबल में देखेगा। अब आपने 25 3 जार तो देख लिया। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे 2 का टेबल, और यहाँ से हम देखेंगे 1 तो छोटा 2 की टेबल में आएगा नहीं, इसलिए हम क्या देखेंगे 12। 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 पर। तो हम यहाँ पे पूरा टेबल नहीं बनाएंगे, अब हम 6 से करके देखेंगे 25 को
6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जार 30, 6 5 जार 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जार 12 एंड 3 15। आता है इसके नीचे? नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे 25 की टेबल में 5 तक करेंगे। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 एंड 2 12। अरे ये तो लड़ाई बराबर की होगी। अब इसने किसको भेज दिया 5 को, और वो कितना है 125। बराबर की लड़ाई होगी तो यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उसका जो 6 का ब्रदर था बड़ा भाई 8, वो भी बैठा है। वो कहता है मैं भी हूँ, अभी तुम मुझसे लड़ने आ। अब 25 ने कहा कि अरे तू तो बहुत छोटा है 8, तो वो क्या करेगा अपनी टेबल में कहेगा मैं तेरे साथ बड़ा नंबर कैसे भेजूँ लड़ने के लिए। तो वो 25 जो है अपनी टेबल में 8 से छोटा नंबर देखेगा, वो क्या होगा 25 0 इज़ 0। तो अब यहाँ पर क्या रह गया 8 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच गया, क्योंकि कोई और डिजिट नहीं है नीचे लाने के लिए। और 250 जो है हमारा क्वोशंट बन जाएगा। जितनी भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर, ये आप सब रफ पर करोगे या फिर अपनी नोटबुक पे लाइन लगा करके एक साइड पे करोगे। और ये मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पूरा टेबल नहीं किया 25 का। पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बार बार बस ये बताऊंगी कि हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है 250 जो है वो क्वोशंट बन जाएगा। 8 रिमाइंडर रह गया। इट मीन्स रिमाइंडर मतलब लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई अभी बाकी है। तो अब ये कब लड़ाई फिनिश करेंगे 5th में जब हो जाएंगे। जब आप 5th में होगे ना, तब हम सीखेंगे कि इनकी फाइटिंग को कैसे ख़त्म करना है। अभी तो ये इनकी पेंडिंग पड़ी है, रिमाइंडर रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे और बाकी जो है लड़ाई को ख़त्म 5th में करेंगे। तो आज आपकी इतने ही समय ABC पार्ट। तो आप DEF को ट्राई करोगे। अगर आपको ये टफ लग रहे हैं 62 और 75 से डिवीज़न, तो इनमें से मैं आपको F पार्ट और करवा देती हूँ। अब जो हम इसका F पार्ट और कर लेते हैं, ये 75 का टेबल है इसमें, तो आप इसको समझ लो। और तो D और E पार्ट आप खुद से करोगे। अब यहाँ पर 5985 को डिवाइड करना है 75 से। तो बाहर 2 डिजिट का नंबर है, तो 5 ने जब देखा कि 75 है तो उसने 9 को भी बुला लिया। 59 बन गए, वो फिर भी 75 से छोटा लड़ाई नहीं कर सकते, तो उसने 8 को भी बुला लिया। यानी कि 595 नंबर जो है 75 ने अपनी टेबल में देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट डिजिट ले लेंगे 7, यानी कि 100 प्लेस का डिजिट। और यहाँ से 598 था, 5 लिया तो 5 तो 7 से छोटा है, तो हमने क्या किया 59 ले लिया। 7 की टेबल में 59 या फिर 59 से छोटा नंबर देखेंगे। 7 8 जार 56, तो हम 75 की टेबल में भी हम 8 पर देखेंगे। 8 5 जार 40, 7 8 जार 56 एंड 4 60। तो अब 600 तो 598 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 75 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जार 35, 7 7 जार 49 एंड 3 52। तो हम क्या करेंगे 75 7 जार 525। देखो बहुत इजीली हमको पता चल गया कि 75 की टेबल में कौन सा नंबर है जो 598 से छोटा है। हमने यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेना है, यहाँ से भी फर्स्ट डिजिट लेना है। अगर ये छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे और देखेंगे कि 7 की टेबल में 59 से छोटा नंबर कौन सा आता है। तो अब हमने यहाँ पर 2 ही बार मल्टीप्लाई किया, पूरा टेबल नहीं लिखा। अब हम कट करेंगे 5 में से 8 में से 5 कट करेंगे 3, 9 में से 2 कट करेंगे 7। देखो 73 से छोटा है, इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। अगर 73 75 से बड़ा आ जाता है, यहाँ पे जो हम कट करके नंबर ला रहे हैं वो इससे बड़ा हो जाता, तो इट मीन्स हम रॉन्ग कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास 5 है वो नीचे ले लेंगे। अब क्या नंबर बन गया हमारे पास 735। अब 7 की टेबल में 73 देखेंगे, 7 नहीं देखेंगे 73। तो 7 की टेबल में 73 से छोटा तो 70 आएगा, यानी कि इसको 10 पे करेंगे तो 75 10 जार 750, तो वो इससे बड़ा हो रहा है। तो इट मीन्स हम किस पे करेंगे 75 का 9 पर। 10 से तो हम कर नहीं सकते, 9 से करेंगे। तो 9 5 जार 45, 4 9 7 जार 63 एंड 4 67। तो 675 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 75 9 जार 675। अब 5 में से 5 कट करेंगे 0, 13 ने बोरो लिया, 3 ने बोरो लिया, 13 बन गया। 13 में से 7 कट करेंगे 6, और यहाँ 6 में से 6 गए 0।
तो जो यहाँ पर जो 60 बचा है 60 75 से छोटा है, इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं और ऊपर कोई और नंबर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा रिमाइंडर और ये क्या बन जाएगा कोशेंट। और जो हमने ये 75 का टेबल के लिए मल्टीप्लाई किया था, या तो आप अपनी नोटबुक के साइड पे लाइन लगा के रफ में करोगे रफ वर्क की तरह, या फिर रफ नोटबुक पे कर लोगे। तो अब हमने एफ पार्ट भी कर लिया, तो डी और ई पार्ट जो है वो आपने खुद से करने हैं। तो आपने वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 जो है अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।